हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आउटरीच एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरू किया था इंटीग्रेशन का। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को। हम देखेंगे कि कैसे कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस अगर गिवन हो और वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन हो तो कैसे उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले हमें ट्रिगोनोमेट्री का जो कुछ बेसिक आइडेंटिटी है, जो कुछ बेसिक फार्मूला है, उसको हमें अच्छे से यूज करने आना चाहिए। अगर उसको हमें अच्छे से यूज करने नहीं आएगा तो फिर इसको हम अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमें कुछ बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है उसका हमें इंटीग्रेशन पता था। जैसे इसका हमें इंटीग्रेशन पता है, उसी तरीके से इसका भी इंटीग्रेशन हमें पता है। उसी तरीके से सेक स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन पता था। फिर कॉसेक स्क्वायर dx इसका इंटीग्रेशन। तो ये जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं इसका हमें क्या है, इंटीग्रेशन पता है। और अगर हमें कुछ ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिल जाए जिसका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं पता है, लेकिन उनको हम इन चारों फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर पाए तो फिर हम इजीली क्या कर पाएंगे, उनका इंटीग्रेशन लिख पाएंगे। तो हमारा पर्पस यही होगा इस लेक्चर का कि हम उन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को इस फॉर्म में लिखना सीख जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारे पास पहला फॉर्मूला ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप ये फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, लेकिन अब हमें समझना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में। इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो साइन है उसको हम कॉस के फॉर्म में लिख पा रहे हैं और कॉस को साइन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कहीं पे भी कन्वर्ट करना हो कॉस को साइन में और साइन को कॉस में, तो हम किस फार्मूला का सहारा ले सकते हैं, वो है ये फार्मूला। इस फार्मूला के मदद से हम स्विच कर सकते हैं साइन से कॉस में और कॉस से साइन में। और ये हमें कब करने की ज़रूरत पड़ती है, जब हम क्वेश्चन को देखेंगे तब हमें इजीली समझ में आएगा। तो इस फार्मूला का क्या एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन में? इस फार्मूला का एप्लीकेशन है कि साइन से कॉस या कॉस से साइन में आने के लिए हमें क्या मदद करता है, ये फार्मूला हेल्प करता है। ठीक है, तो आई होप ये फार्मूला आपको याद होगा और अब आपने इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस सीख लिया। तो अभी के लिए बस आप दिमाग में ये रखिए कि इसका यूज हम करते हैं साइन से कॉस या कॉस से साइन में जाने के लिए। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा। अब हम आते हैं अपने जो दूसरा फॉर्मूला है हमारा, वो है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। जैसे इसका एप्लीकेशन था साइन से कॉस और कॉस से साइन में जाने के लिए, उसी तरीके से इसका भी क्या एप्लीकेशन है, टेन से सेक और सेक से टेन में जाने के लिए। अब देखिए इसका आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ा दिख रहा होगा। आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है, वो कितना होता है, टेन थीटा। और अगर कहीं पे टेन स्क्वायर थीटा इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा में, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, तो इसीलिए हम टेन स्क्वायर थीटा का भी इंटीग्रेशन इजीली निकाल लेंगे। तो बेसिकली इसका यूज क्यों होता है, टेन थीटा टू सेक स्क्वायर थीटा जाने के लिए, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला हम यूज करेंगे और टेन स्क्वायर थीटा को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, और फिर इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का हमें रेडीमेड फार्मूला पता है कि टेन थीटा होता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला पे। ये हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी आपको पता है कि जो कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका भी हमें क्या है, इंटीग्रेशन पता है।
तो इसको भी हम कैसे यूज करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसका कोसेक स्क्वायर थीटा का हमें इंटीग्रेशन पता है। तो अब आई होप आपको इन तीनों फार्मूला का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है विद रिगार्ड टू इंटीग्रेशन ये समझ में आया होगा। पहला जो फार्मूला था इसका हम यूज करते हैं साइन से कॉस, कॉस से साइन में स्विच करने के लिए। इसका कैसे यूज करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, ये हम क्वेश्चन में देखेंगे। फिर यहाँ आपने देखा कि टेन को हम कन्वर्ट करते हैं सेक में, यानी टेन स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं सेक स्क्वायर में। और क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है और टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है। उसी तरीके से हम कॉट स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं कोसेक स्क्वायर में। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं कुछ और फार्मूला की तरफ। कुछ और फार्मूला देखते हैं अपना। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाए साइन ए इंटू कॉस ए। तो आपको ये पता है कि अगर इंडिविजुअली अकेले साइन होता है तो उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कॉस होता तो उसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट आ जाए साइन का या कॉस का तो उसका इंटीग्रेशन का हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक सिंगल फंक्शन में। तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो हमारा ये होगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब ये हुआ कि कहीं भी हमें अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का अगर फॉर्म दिख जाए तो इससे हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें एक सिंगल फंक्शन मिल गया और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 थीटा। तो ये बेनिफिट है इस फॉर्मूले का। ठीक है, और ये फार्मूला आपको पहले से शायद पता होगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है ना, ये आपके दिमाग में अच्छे से सेट होना चाहिए, तभी आपके दिमाग में क्लिक करेगा। अगर अच्छे से अगर सेट नहीं होगा तो फिर ये आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा और आपके सामने सवाल होगा और सॉल्यूशन में भी उसी में छिपा होगा, लेकिन आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इन फार्मूला पे आपका अच्छा ग्रिप होना चाहिए और इसका एप्लीकेशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। और वो कैसे आएगा, जब आप कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं जो क्लास में कराऊंगा उससे तो प्रैक्टिस होगा ही साथ उससे रिलेटेड आप खुद कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन का आपको सिग्निफिकेंस समझ में आ गया कि कभी भी अगर साइन इंटू कॉस हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखिए दोनों एंगल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइन ए इंटू कॉस बी का मल्टीप्लिकेशन है तो उसको भी आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पे दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके हम ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा फार्मूला से हट के हम लोग आते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब आपको तो ये मालूम है कि इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका हमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता है। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते थे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 साइन 2x dx। और इसका क्या होता है, बिल्कुल सिंपल होता है इंटीग्रेशन, ये आपको पता है। लेकिन अगर हमें ये फार्मूला नहीं पता होता तो क्या हम इसको नहीं कर सकते थे। आप इसको गौर से देखिए, ये f(x) अगर मान ले तो क्या ये f' नहीं दिया है, तो क्या यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी तो कर सकते थे। साइन एक्स को हम क्या मान लेते, t मान लेते, या फिर कॉस एक्स को भी अगर हम t मानते तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन क्या है, साइन एक्स है। तो इसीलिए इंटीग्रेशन में आपको थोड़ा डायनेमिक रहना पड़ेगा। आपका जो माइंड का जो रेंज है उसको बढ़ा के रखना पड़ेगा। कोई एक सवाल किसी एक फिक्स फार्मूले से नहीं बनता है कि ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया तो ये बन जाएगा। वो हो सकता है एक से ज़्यादा वहाँ पे आप उस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। तो ये आप तभी संभव हो पाएगा, सवाल देखते ही कि कौन सा तरीका बेस्ट होगा, जब इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही साथ आपने जितना भी कॉन्सेप्ट सीखा है, आपने जितना भी तरीका सीखा इंटीग्रेट करने का, वो भी आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ये तरीका मुझे आता है, ये तरीका मुझे आता है, ये तरीका मुझे नहीं आता है। तभी आप क्वेश्चन पे अप्रोच कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आप अप्रोच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप इस फार्मूला का आपको सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए अब चलते हैं अगले नेक्स्ट फार्मूला पे। हम अगले फार्मूला पे आते हैं। जो अगला फार्मूला है वो क्या करता है कि जैसे आपके पास मान लेते हैं कि स्क्वायर का टर्म जैसे आ गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको करना आ गया।
अब आपको पता है कि हमें तो सिर्फ साइन एक्स का पता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का नहीं पता है, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे। या उसी तरीके से अगर हमें मिल गया कॉस स्क्वायर डी एक्स, तो फिर इसका भी हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें जो पता है वो कॉस एक्स का पता है, लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे। तो इन प्रॉब्लम्स के लिए जो हम मेथड, जो फॉर्मूला हम अपनाएंगे वो होगा हमारा cos 2x का वैल्यू। और cos 2x का वैल्यू क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस फार्मूला में जो हमारे लिए सबसे काम का फार्मूला है वो ये फॉर्म, यानी cos 2x को आप कन्वर्ट कर लीजिए 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से फ़ायदा क्या है, यहाँ से फ़ायदा ये है कि आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ cos स्क्वायर का फंक्शन है और एक तरफ cos लीनियर फॉर्म में है, यानी कि हम cos स्क्वायर एक्स को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2, और साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो जैसे ही अगर हमें साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना हो तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे 1 माइनस cos 2x dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना इजी हो गया, एक तरफ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है और उसके बाद सिंपल cos का इंटीग्रेशन करना है, जिसका क्या होता है साइन होता है। उसी तरीके से अगर cos स्क्वायर एक्स होता तो यहाँ पे हम इसमें कन्वर्ट कर लेते, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक तरफ क्या है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है और प्लस cos का इंटीग्रेशन है, जिसका क्या होता है साइन होता है। तो ये बेनिफिट है इस फार्मूला को याद करने का। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या फार्मूला देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, जिसका यूज क्या था साइन को कॉस और कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या था सेक स्क्वायर थीटा, इसका यूज क्या था, इसका यूज था टेन स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए सेक स्क्वायर में, क्योंकि सेक स्क्वायर का हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है। उसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हमने कन्वर्ट किया कॉसेक स्क्वायर एक्स में, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर का हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता था। अब उसके बाद हमने देखा कि दो अगर एंगल साइन इंटू कॉस हो और दोनों में जो अंदर एक्स हो या थीटा हो, कुछ भी हो, वो सेम हो, तो उस केस में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन 2 थीटा के फॉर्म में, और इसका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है। उसी तरीके से अगर साइन या कॉस का अगर स्क्वायर हो तो उस केस में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूला में, ठीक है। इस फॉर्मूला में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर वहाँ से हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे स्क्वायर था, अब हम क्यूब को लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास ये भी तो आ सकता है कॉस क्यूब एक्स या फिर साइन क्यूब एक्स dx। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे यहाँ पे देखिए हमने कौन सा फार्मूला उठाया था, हमने वो फार्मूला उठाया था जिसमें जो कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, साइन या कॉस के लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो वैसे ही यहाँ पे हम एक फार्मूला उठाएंगे जो किस में कन्वर्ट हो जाए, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको पता होगा ये फार्मूला कि साइन 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हम लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम cos 3 थीटा को क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते हैं 4 cos थीटा माइनस 3 cos क्यूब थीटा, ये लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूला का क्या फ़ायदा है, अब यहाँ पे देखिए एक तरफ अगर साइन क्यूब थीटा को आप छोड़ेंगे तो दूसरे साइड क्या हो जाएगा साइन लीनियर फॉर्म में और साइन लीनियर फॉर्म में। उसी तरीके से अगर आप cos क्यूब को एक तरफ छोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा कॉस लीनियर फॉर्म में और कॉस लीनियर फॉर्म में। तो क्यूबिक फॉर्म में जिसका कि हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है उसको हम किस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं लीनियर फॉर्म में, जिसका इंटीग्रेशन हमें क्या है पता है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट, ये क्यूब होता है और ये ऐसे ही होगा, ठीक है। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में
आ गया होगा। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या सीख लिया, अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो तो उसको हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस फार्मूला का यूज करके, cos 2x वाला। उसी तरीके से अगर tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर भी अगर स्क्वायर के फॉर्म में हो तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर वाले फार्मूला में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर तक का हम सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं, साथ ही साथ साइन और कॉस का हमने क्यूब तक का फॉर्म देख लिया। ठीक है, अब हम आते हैं एक और नए टाइप के प्रॉब्लम की ओर। हमें क्या गिवन होगा, जो साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज किया था उसमें क्या था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का टर्म आ रहा था, यानी कि अगर साइन इंटू कॉस हो और दोनों का एंगल सेम हो तो उसको हम कन्वर्ट कर ले रहे थे साइन 2 थीटा की ओर। लेकिन अगर दोनों एंगल अलग अलग हो, जैसे कि हमें हो साइन ए इंटू कॉस ए, अगर इसको इंटीग्रेट करना हो इस टाइप के अगर फंक्शन को, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर से आपको पता है कि दो अगर अलग अलग फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है, और इसको अब तक हमने जितना पढ़ा इससे आपको हिंट मिल रहा होगा कि इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या यूँ बोले कि हम सिंगल साइन या कॉस के टर्म में इसको चेंज करते हैं। क्यों, क्योंकि सिंगल साइन और कॉस का हमें इंटीग्रेशन पता है। तो यहाँ भी हमारा गोल क्या होगा कि इसको हम कन्वर्ट कर ले सिंगल साइन और सिंगल कॉस में, और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूला है, और ये जो फार्मूला होता है ना ये बहुत कॉम्प्लिकेटिंग नेचर का होता है। एक मिनट, ये ए नहीं बी होगा। अब देखिए ये जितना भी फार्मूला होता है ना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। ठीक है, तो इसको और अलग अलग आप बुक में देखेंगे तो अलग अलग फॉर्म में गिवन होता है, तो इसीलिए बहुत कन्फ्यूजन होता है। आप अगर एक बुक से याद भी कर लेंगे कुछ दिन के बाद वो थोड़ा आपके मेमोरी से जाएगा, और जैसे ही आपने नए बुक को देखा या नए जगह पे देखा वो फार्मूला अलग फॉर्म में गिवन होगा, फिर वहाँ पे आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन आना शुरू हो जाएगा और आप इसको क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे। तो आज हम लोग इस फार्मूला को सीखेंगे और ऐसे सीखेंगे कि आप इसको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है, साइन ए इंटू कॉस बी, या फिर कॉस ए इंटू साइन बी, या फिर साइन ए इंटू साइन बी, या कॉस ए इंटू कॉस बी। मतलब दो अलग अलग एंगल है हमारे पास ए और बी। अब इन दोनों को हम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं साइन कॉस में, या तो दोनों कॉस हो जाए या दोनों साइन हो जाए, या फिर एक साइन हो एक कॉस हो, ए पहले हो ए बाद में। ठीक है, अब इन चारों फार्मूला को अक्सर किताब में गिवन होता है, और ये इस तरीके से होता है कि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से होगा, कहीं पे माइनस करके होगा, कहीं पे प्लस करके होगा, या माइनस का शिफ्टिंग होके कुछ इस फॉर्म में होता है कि आप अलग अलग जगह देखेंगे आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो इसको देखिए हम लोग बहुत ईजी तरीके से इसको हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि दो टाइप दिया है। एक आपको गिवन होगा कि जिसमें दोनों सेम है, साइन साइन कॉस कॉस, और एक में अलग अलग है, साइन कॉस या कॉस साइन। ठीक है, सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि साइन कॉस है या फिर साइन साइन कॉस कॉस है, मतलब सेम है या अलग अलग है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं जो अलग अलग है। साइन इंटू कॉस करिए या कॉस इंटू साइन करिए, मुझे नहीं लगता कि इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला है। देखो दिख रहा है, साइन ए इंटू कॉस भी कर लीजिए या कॉस भी इंटू साइन ए कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करिए या 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता भी होगा मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी होता है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, सिंपल है। और ये आई होप आपको रियल एनालिसिस में पढ़ना भी है, इसी चीज़ को आपको डिराइव करना है जो हमने बचपन से सीखा है। ये एक मुझे लगता है तीसरे चौथे क्लास के बच्चे को भी पता होगा कि 2 गुने 3 इज इक्वल टू 3 गुने 2, लेकिन इसी चीज़ को आपको ग्रेजुएशन में प्रूफ करना है कि कैसे 3:2 इज इक्वल टू 2:3 होगा। ठीक है, तो खैर जब हम रियल एनालिसिस पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए आपको ये पता होगा कि साइन ए इंटू कॉस बी कीजिए या कॉस बी इंटू साइन ए कीजिए, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि कभी भी अगर आपको इस फॉर्म में गया हो साइन इंटू कॉस, यानी दोनों अलग हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, साइन वाले को लिख लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन तो इसमें पहले से ही है, और यहाँ पे हम साइन वाले को पहले लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसको देखिए हम कैसे करेंगे, 1/2 यहाँ भी आएगा।
अब हम क्या करेंगे, ये अलग अलग है दोनों, तो इसमें क्या होगा साइन, और इससे इसको आप घटा लीजिए a माइनस बी प्लस फिर से साइन, और अब दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे फिर से क्या करेंगे साइन, और इससे इसको घटा लेंगे, मतलब साइन वाले में से कॉस को घटाना है, तो b माइनस ए प्लस साइन a प्लस बी। मतलब एक में हम क्या कर रहे हैं, देखिए जब दोनों अलग अलग है साइन और कॉस है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो टर्म आ रहा है और दोनों क्या होगा साइन। एक में हम क्या कर रहे हैं एंगल, दोनों को ऐड करके डाल रहे हैं, और एक में क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट करके डाल रहे हैं। अब सवाल यहीं पे कन्फ्यूजन यहीं पे आता है कि किसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, हमेशा क्या करेंगे साइन वाले से कॉस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसीलिए मैंने आपको इसको पहले लिख दिया। अब बुक में क्या करता है, इसी को बहुत तरीके से आपको कन्फ्यूज कर देगा। अब वो आपको क्या लिख के दे देगा, इसका तो आपको लिख देगा इस फॉर्म में साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और इस वाले फार्मूला को आपको क्या लिख देगा 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, वो इस फॉर्म में लिख देगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर आप इसको रट्टा मारने लग जाएंगे कि साइन ए इंटू बी होगा तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अगर ये रिवर्स हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा तो माइनस बाहर लगाएंगे और इसको हम माइनस करेंगे। तो यही चीज़ है ना। अब उसने क्या किया है, आपको पता है कि साइन थीटा मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब इसी आइडेंटिटी का उसने यूज कर लिया। अब यहाँ पे माइनस ले लिया तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, और इस साइन को उसने बाहर लिख दिया। ठीक है, तो इतने कन्फ्यूजन में आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ बस उसको आप फॉलो करिए, और इसी पैटर्न पे अगला जो दो आने वाला है साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी, इसको भी हम लिख पाएंगे। तो इसीलिए इतना कन्फ्यूजन आपको पालने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप इसको करते जाइए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आपके दिमाग में पूरे जीवन रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसमें क्या किया। सबसे पहले चाहे वो साइन कॉस हो, बस ये आइडेंटिफाई करना है कि साइन ए कॉस है या दोनों सेम है, मतलब साइन साइन या कॉस कॉस है। अगर अलग अलग है तो उसमें हम क्या करेंगे, साइन वाले को पहले लिख लेंगे। पहले लिखने का मतलब है कि हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। आप नहीं भी लिखे, दिमाग में इतना दिमाग में रखिए कि साइन वाले में से हमको कॉस वाला माइनस करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे, प्लस फिर दोनों को ऐड करके लिखेंगे, और इसमें क्या होगा, दोनों साइन होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं। अब इसमें क्या हो गया, अगर साइन साइन है दोनों, ठीक है, या कॉस कॉस है, मतलब दोनों सेम हो गया, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे क्या रहा था, साइन साइन आ रहा था, यहाँ पे कॉस कॉस आएगा। मतलब अगर साइन इंटू कॉस हो, मतलब दोनों अलग अलग हो, तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो पूरा साइन के फॉर्म में होगा। और यहाँ पे अगर साइन इंटू साइन या कॉस इंटू कॉस हो, मतलब दोनों सेम हो, तो जो हमारा आंसर होगा वो किस फॉर्म में होगा, कॉस के फॉर्म में होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले को 1/2। ठीक है, अब देखिए ये दोनों अलग अलग है ना, तो इसको हम लिखेंगे कॉस और a माइनस बी प्लस कॉस a प्लस बी, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, 1/2 कॉस a माइनस बी प्लस कॉस a प्लस बी। अब देखिए कितना सिंप्लीफाइड हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कॉस कॉस है या साइन साइन है, तो इधर क्या होगा, कॉस आएगा। तो आपने इतना फॉर्मेट बना लिया 1/2 कॉस 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 कॉस। पहले वाले में यहाँ भी हमने क्या देखा था, एंगल को अब माइनस करके लिखा था, तो यहाँ भी आपको एंगल को क्या करना है, माइनस करके लिखना है। यहाँ पे जब हम माइनस कर रहे थे तो बस ये ध्यान रखना था कि साइन वाले से कॉस को माइनस करना है। यहाँ पे आपको कोई ध्यान नहीं रखना है, क्यों कि जो कॉस माइनस एक्स होता है वो कॉस एक्स के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस ए माइनस बी लिखिए, कॉस बी माइनस ए लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा रिजल्ट सेम रहेगा। तो यहाँ पे टेंशन नहीं है, आप बी माइनस ए लिख दीजिए, ए माइनस बी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि साइन अगर होगा तो यहाँ पे आपको माइनस कर देना है, और अगर यहाँ पे दोनों कॉस होगा तो यहाँ पे प्लस कर देना है, और फिर इधर एक दोनों ऐड होके होगा। तो आई होप इसमें अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, आप
ईजिली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब बुक में फिर से क्या करता है वो पहले क्या करेगा, a प्लस बी को लिखता है और बाद में a माइनस बी को, और यहाँ पे वो पहले a प्लस बी को लिखेगा तो माइनस पहले आ जाएगा और a माइनस बी, तो फिर बाद में उसको मैनिपुलेट करने के लिए प्लस माइनस इधर करके वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखता है और आपको क्या एक पैटर्न नहीं मिल पाता है। तो आप चारों फार्मूला को लगता है कि इंडिविजुअल फार्मूला है, आप उसको रटने की कोशिश करते हैं और चारों फार्मूला में इतना छोटा छोटा डिफरेंस है कि वो डिफरेंस आप कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद भूल जाते हैं और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में क्या करना था। तो इसीलिए आपको उसको फॉलो नहीं करना है, जैसे मैंने बताया इसको फॉलो करिए और ये बहुत सिंपल है। एक बार फिर से मैं बहुत स्पीड से इसको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि साइन इंटू कॉस है, मतलब अलग अलग है या फिर दोनों सेम है। अगर अलग अलग है तो इसको अलग करना है और इसमें हमें क्या करना है, दोनों साइन होगा और हम क्या करेंगे, पहले वाले में माइनस करते हैं और बाद वाले में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और पहले वाले में हमें माइनस करने में बस इतना ध्यान रखना है कि हम साइन में से कॉस को माइनस करेंगे, सिंपल। उसके बाद दूसरे वाले में क्या करना है कि दोनों अगर सेम होगा तो दोनों जगह कॉस कॉस आएगा। ठीक है, पहले हम माइनस करेंगे। अब यहाँ पे हमें ध्यान ही नहीं रखना है कि किसको किससे माइनस करें, क्योंकि ये कॉस है। कॉस क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, यानी कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है। तो आप इसको पहले माइनस करिए या उसको माइनस करिए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो साइन वाले में फ़र्क पड़ रहा था तो वो मैंने आपको बता दिया हम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखिए और उसके बाद वाले में हम क्या करते हैं, ऐड करके लिखते हैं, कन्फ्यूजन खत्म। अब यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि अगर साइन साइन होगा तो यहाँ माइनस होगा और कॉस कॉस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। तो आई होप आपको बस 2 पॉइंट दिमाग में रखना है, एक कि साइन साइन होगा और यहाँ पे कॉस कॉस होगा, ये कैसे होगा। दूसरा, जब हम पहले माइनस लिखेंगे तो b माइनस ए करेंगे, a माइनस बी करेंगे साइन वाले केस में, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस बीच में कि ये माइनस होगा या ये प्लस होगा। बस इतना सा 2-4 छोटा छोटा बेसिक चीज़ है, इसको आप दिमाग में रख लेंगे तो आप इजीली इस फार्मूला को लिख पाएंगे। आप खुद से ट्राई करिएगा इस फार्मूला को लिखने का, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम अगले क्लास में मिलते हैं और उसमें हम क्या करेंगे, जो कुछ भी अभी तक हम लोगों ने सीखा है इस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे।